नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसके द्वारा झारखंड में जो भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए या फिर बिना एंट्रेंस में पास हुए क्या आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उन नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए झारखंड सरकार ने यहाँ पे एक नियमावली जारी किया है। और ये जो नियमावली है ये झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, नामांकन यानी एडमिशन और परीक्षा संचालन यानी एग्जाम कंडक्शन के लेकर ये नियमावली जारी किया गया है, जो कि 2023 में जारी किया गया है। और आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। ये डेट आपका है 28 अप्रैल 2023 और यहाँ पे साइन किया हुआ है। तो ये अप्रैल 2023 में जारी हुआ था आपके ऑफिशियल वेबसाइट में। और ये आपका नियमावली है जिसमें कि यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं अध्याय 3 में संस्थानों में नामांकन। तो आपके जो भी इंस्टीट्यूट हैं नर्सिंग के झारखंड में, उसमें एडमिशन के लिए क्या नियम है। तो देखिए, सीटों का वर्गीकरण। देखिए, झारखंड में जितने भी सरकारी संस्थान हैं यानी जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं झारखंड में नर्सिंग के, इसमें यहाँ पे एडमिशन के लिए सीट का कोई भी वर्गीकरण नहीं है कि यहाँ पे सीटों को बांटा नहीं गया है। यहाँ पे जो आपके रिजर्वेशन के हिसाब से पहले से जो बांटे हुए हैं वो आपके हैं। बाकी यहाँ पे कोई सीटों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। जिस तरीके से पहले आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, मेरिट होते थे, और मेरिट के आधार पर जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उसके मेरिट के आधार पर जिस तरीके से आपके एडमिशन हो रहे थे उसी तरह के आपके एडमिशन होंगे सरकारी कॉलेज में। लेकिन जो आपके गैर सरकारी संस्थान है यानी जो आपके प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे सीट जो है सीटों का विभाजन किया गया है। ये जो 2023 में नियमावली जारी किया गया है उसमें आपके प्राइवेट कॉलेज के जो सीट हैं उसका यहाँ पे विभाजन किया गया है। तो क्या विभाजन किया गया है, यहाँ पे देखिए 50% जो सीट हैं ये आपके मुक्त सीट होंगे यानी ओपन सीट होंगे, और 50% जो सीट होंगे ये प्रबंधन सीट होंगे यानी मैनेजमेंट के सीट होंगे 50%। तो देखिए, आप ये समझिए कि जो आपके यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है उसमें मान लीजिए कि आपके 100 अगर सीट हैं तो 50 सीट किसके होंगे, ओपन से होंगे, और 50 सीट आपके मैनेजमेंट के होंगे। दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। तो देखिए, नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया क्या है यानी एडमिशन के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। राज्यांतर्गत सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। तो जो भी आपके सरकारी संस्थान हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, फिर आपके जो काउंसलिंग होते हैं, तो इस नियम को यहाँ पे फॉलो किया जाता है झारखंड में जो सरकारी संस्थान है यानी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन होने के लिए। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए, राज्य के लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में भी सभी सीटों पर नामांकन हेतु छात्र छात्राओं को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। यानी आप चाहे लोक निजी भागीदारी के जो इंस्टीट्यूट हैं, एनजीओ के द्वारा जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं उसमें एडमिशन ले या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले, आपको झारखंड के द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं नर्सिंग में एडमिशन के लिए, वहाँ पे आपको परीक्षा में भाग लेना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए, लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों के
50% मुक्त सीट यानी ओपन सीट में नामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। यानी जो आपके 50% ओपन सीट हैं, 50% ओपन सीट हैं जो प्राइवेट कॉलेज के, उसमें एडमिशन के लिए जो सरकारी प्रोसेस है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए जैसे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, काउंसलिंग होता है, तो उसी तरीके से आपको प्राइवेट कॉलेज के जो ओपन सीट है वहाँ पे एडमिशन होने के लिए उसी प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। शेष जो आपके 50% प्रबंधन के जो सीट हैं, मैनेजमेंट के जो सीट हैं, उसमें नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए प्राइवेट कॉलेज के जो अपने मैनेजमेंट के पास जो 50% जो सीटें रहते हैं, यानी जो कॉलेज के हाथों में रहते हैं, उसमें भी एडमिशन के लिए आपके झारखंड में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें पास होना, यानी देखिए यहाँ पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य लिखा हुआ है। तो आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देने हैं। और प्राइवेट कॉलेज में देखिए आपको बोलें कि 100 अगर सीट है तो 50% आपको क्या है, ओपन सीट है, और 50% आपको मैनेजमेंट के सीट है। तो देखिए जो आपके ओपन सीट है यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका काउंसलिंग होगा। और जो आपके मैनेजमेंट के सीट हैं यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे पास होना ज़रूरी है इस मैनेजमेंट वाले सीट में भी एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर इस तरह से ही एडमिशन इसी नियमावली के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया जाए तो क्या होगा। देखिए अगर 2023 में ये आपके नियमावली जारी हुए हैं और अगर इस नियमावली को पूरी तरीके से फॉलो करे हर नर्सिंग कॉलेज तो क्या होगा। देखिए 2023 में जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे झारखंड में, तो यहाँ पे आपके लिस्ट हैं 2023 के, देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग एएनएम जीएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 का जो रिजल्ट है उसके आधार पर यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट का काउंसलिंग करने के लिए सिर्फ एलिजिबल कौन होंगे, जो क्वालिफाइड हैं, और काउंसलिंग सभी नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि टोटल कितने बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं, ये आप देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके क्वालिफाइड यहाँ पे कैंडिडेट हैं वे कितने हैं यहाँ पे, वे देखिए यहाँ पे आपके 968 हैं। यानी टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है 2023 में, यानी क्वालिफाइड मतलब क्या, जो पास हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 968 कैंडिडेट पास हुए हैं जो कि काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका मार्क्स कितना है, 48 है। तो यहाँ पे 968 कैंडिडेट ही 2023 में क्या हुए थे, क्वालिफाइड हुए थे, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हुए थे। तो आप सोचिए कि झारखंड में कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें कितने सीटें हैं, हज़ारों सीट हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 968 कैंडिडेट ही इस नियमावली के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने योग्य हैं। तो बाकी जो सीटें होंगी वो क्या रहेंगी, रिक्त रह जाएंगी। तो यहाँ पे इस नियमावली के अनुसार आप प्राइवेट कॉलेज में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और पास होना पड़ेगा। लेकिन 2023 के अगर आप डाटा को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 968 कैंडिडेट ही पास हो पाए। और यहाँ पे अगर इसी नियमावली के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया होगा 2023 में, जो सभी नर्सिंग संस्थान है अगर इसको फॉलो कर रहे होंगे, तो बहुत सारी सीटें रिक्त रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। तो यहाँ पे नियमावली के अनुसार आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं और पास भी होना है प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट सीट में भी इवन एडमिशन पाने के लिए। तो ये आपकी जानकारी थी। और यहाँ पे आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40% है और जो आपके महिला हैं उनके लिए यहाँ पे 32% है पास होने के लिए, SC ST और महिला के लिए।
बाकी आपके जो पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 2 से हैं 36.5 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 से ये 34% है, आदिम जनजाति के लिए 30% है, और फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 40% है। तो इस तरीके से आपके नियमावली में पासिंग मार्क्स भी दिए हुए हैं, पासिंग परसेंटेज दिए हुए हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पास मार्क्स यहाँ पे आपके पासिंग परसेंटेज होने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।